स्पेन यूरोपियन कंट्रीज का एक ऐसा मुल्क जिसको सबसे पहले इस्लामी शहर होने का फख्र हासिल था। मुसलमानों ने सबसे पहले यूरोप में जो दाखिला किया तो स्पेन के जरिए, अंदलुस उसको कहा जाता है, और ये इस्लामी सल्तनत का मरकज था उस वक्त। तारिक बिन जियाद के जरिए से अंदलुस में दाखिला मुमकिन हुआ। ये कब की बात? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 80 साल बाद, यानी 90 हिजरी में अंदलुस में इस्लामी फौजें आ गई थी और यूरोप में इस्लामी परचम लहरा रहा था। और उसके बाद से लेकर तकरीबन 750 साल तक इस्लामी परचम लहराता रहा। और स्पेन इतनी तरक्की कर चुका था, इतनी तरक्की कि मिस्र में मैंने खुद देखा है, लाइब्रेरी में बाज यूरोपियन कंट्रीज के जो बादशाह हुआ करते थे उस जमाने में, उनके खत हैं। स्पेन के उलमा के नाम पर उन्होंने खत लिखा है कि आपके पास जो इल्म और फन है वो हमारे बेटों को सिखा दें। तो उस वक्त स्पेन में जो अरब उलमा मौजूद थे, उनके पास यूरोप के बादशाह अपने बच्चों को भेजते थे पढ़ाने के लिए, और वो आते थे, इस्लामी उलूम पढ़ करके जाते थे। इस्लामी उलूम पढ़ करके जब वापस जाते थे तो यूरोप में लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो जाते थे कि ये अरब वालों से पढ़ करके आया है, स्पेन से पढ़ करके आया है। ये हमारा एक शाहाना सतवत का निजाम रहा इल्म के मामले में, किरदार के मामले में। तारीख फिर बदलती चली गई। यूरोप ने इतने उलूम हासिल किए उलमा से, इस्लामी उलमा से। आज भी अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट पर, खास तौर पर बच्चों के बीमारियों के मुतालिक जो भी डॉक्टरेट करता है, उसकी सबसे पहली किताब वो अली सीना रहमतुल्लाह अलैह की है। आज भी वो किताब अल कानून नाम से पढ़ाई जाती है, अगरचे उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट हुआ हो, लेकिन सबसे पहले इस फन में लिखी जाने वाली किताब स्पेन की थी। उलमा ने इस कदर तरक्की की थी। बहुत सारे मामला फिर मैं कभी उस उन्वान पर अर्ज करूं, लेकिन स्पेन की ये तरक्की अचानक रुक कैसे गई? स्पेन में आज अगर आप जाएं तो मुसलमानों को वहां पर अलल ऐलान नमाज पढ़ने की आज इजाजत नहीं। जिस मुल्क में 700 साल हम रहे, जगह जगह पर मस्जिदें, मस्जिद करतबा का नाम सुना होगा, दुनिया की बहुत बड़ी आलीशान मस्जिद आज भी है। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक स्पेन में 500 मस्जिदें आज चर्च बनी हुई, वहां घंटियां बजाई जाती। कुछ मस्जिदें तो घोड़ों के अस्तबल बनाए गए। आज यूरोप में वो मुल्क बाकी है जहां हमारी सकाफत, हमारी तारीख 700 साल तक बाकी रही। क्या हुआ क्या था? एक दौर ऐसा आया कि लोग अपने बच्चों को फिर इतना मॉडर्न करते चले गए, इतना मॉडर्न कि फिर उन मस्जिदों के मुसल्ले पर आने वाले बाकी नहीं रहे। 700 साल में यूरोप सारा इल्म लेकर वो तरक्की की तरफ चल पड़ा, और फिर उन्होंने फैशन ये दे दिया अपना, मॉडर्न कल्चर, नंगेपन का रिवाज। इसलिए कि हमेशा यहूद और नसारा मुसलमानों को तबाह करने के लिए जो आला अपनाते हैं वो बेहयाई का है, और यानियत, नंगेपन को हमारे अंदर दाखिल करके आसानी से जंग जीत जाते हैं। यही स्पेन में हुआ। उन्होंने ओरियानियत को एक फैशन दे दिया, नंगेपन को पूरे इलाकों में मशहूर करवाया। फिर मुसलमान क्या थे? वो पहले के मुसलमान नहीं थे। तारिक बिन जियाद जो अरब से कश्तियां लेकर के जब यूरोप की तरफ आए थे तो उन्होंने समंदर के पास पहुंचकर अपनी कश्तियां जला दी थी कि कोई वापस जाने का नाम नहीं लेगा, या तो फिर इस्लाम का परचम यहां लहराएंगे या यहीं मर जाएंगे। वो जज्बा लेकर के वो निकले थे, वैसे फिर बाकी नहीं रहे। इसलिए कि हमारे पहले के बुजुर्गों ने जो सजा सजा करके हमें दिया, तो लोगों को खाने पीने की आदत बन जाती है। अब हमारा काम क्या है? यही मामला आज भी चल रहा है। स्पेन में जो हुआ, 700 साल के बाद ढीले पड़ गए, अखलाक में कमी, अमाल में कमी, बदकारियां उरूज पर आने लगी। फिर लोग अजानों से दूर, नमाजों से दूर। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि बदअमली बढ़ती चली गई। लोग उलमाए इस्लाम नहीं बना रहे थे, अब लोग हाफिज कुरान नहीं बना रहे। जिसको देखो वो अलजिब्रा पढ़ा है, जिसको देखो वो कानून पढ़ा है, अपने बच्चे को कोई इंजीनियर बनाए। इन्हीं तमाम चीजों में जब मुल्क लग गया था तो दीन की हिफाजत के लिए जो उलमा थे वो कम होने लग गए। उलमा कहां आसमान से टपकते हैं? उलमा कहां जमीन से निकल करके आते हैं? किसी की गोद ही से तो आते हैं। जब अक्सर लोग इस बात का ये इरादा तय करके बैठ जाएं कि नहीं, मुझे मेरे बेटे को कुरान की तरफ नहीं बढ़ाना है, ना हदीस की तरफ, फिर तुम्हारे दीन पर ऐसी सख्ती आ जाएगी कि कैसे हिफाजत करे, कौन हिफाजत करे। आज एक मिसाल मैं दूं, हिंदुस्तान अगर ऐलान कर दे कि अब फौजी हम नहीं बनाएंगे किसी को, इसलिए कि फौजियों को बहुत तकलीफ होती है, सिपाही बेचारे बॉर्डर पर दिन रात खड़े रहते हैं, सोते नहीं है, इतनी बहुत सारी तकलीफ होती है, लिहाजा आपसे फौजी नहीं बनाया जाएगा, ऐलान कर दे। फिर 5 साल के बाद देखें हर मुल्क टूट पड़ेगा हिंदुस्तान पर। क्या ऐसा नहीं होगा? एक निजाम है हर मुल्क का, हम डिफेंस के लिए फौजी बनाते हैं। अगरचे इसमें मशक्कत है, तकलीफ है, लेकिन वो मुल्क की हिफाजत के लिए जरूरी है। बल्कि कई मुल्क ऐसे हैं, मिस्र में मैंने कानून देखा है, जो भी लड़का कॉलेज पढ़ेगा 2 साल उसे फौजी ट्रेनिंग में रहना ही है, कंपलसरी। इजराइल में तो आज ऐसा कानून है कि वहां लड़कियों को भी 4 साल फौजी ट्रेनिंग में रहना जरूरी है। वो किसी बॉर्डर पर या किसी मिशन पर, लड़कियां भी और लड़के भी, जब तक वो फौजी बन करके नहीं आएंगे उन्हें मुल्क कोई भी जॉब नहीं देगा।
गवर्नमेंट की कोई नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत सारे मुल्कों में ये निजाम है। क्यों ये अदालत की तरफ से हुक्म आता है कि तुम बनाओ? क्योंकि ये पूरे मुल्क की हिफाजत का मामला है। और जब हम उलमा और हुफ्फाज़े कुरान नहीं बनाएंगे, चंद सालों के बाद देखो हमारा पूरा मुआशरा टूट जाएगा। ये उलमा फौज का किरदार अदा करते हैं, खत्म हो जाएंगे, फिर आपस में लड़ मर करके सब लोग अपना दीन तबाह कर जाएंगे। स्पेन में यही हुआ। आखिरी वक्त था कि लोग अपनी अय्याशी में मसरूफ। एक चौराहे पर ईसाइयों ने एक पागल आदमी को खड़ा किया, वो हुजूर की शान में गालियां दे रहा था, बुरे भले जुमले कह रहा था दिन भर। तो लोग वहां से गुजरते गए, देख रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो गालियां बकता रहा। लोगों ने कहा पागल है, छोड़ो, इससे हमारा क्या होने वाला है। उसकी तरफ से बेइतनाई लापरवाही बरतते गए। 2 दिन गुजरे कि ईसाइयों ने ऐलान किया कि अब स्पेन में मुसलमान मर चुके हैं, लिहाजा इनको यहां से खारिज कर दिया जाए। फिर वो कत्ल गारत उन्होंने की, वो हमले किए कि जगह जगह से मुसलमानों को वहां स्पेन से निकाला गया। और कितने हजार नहीं बल्कि कई लाख मुसलमानों को उन्होंने कत्ल किया। सारी मस्जिदों पर कब्जा। चंद सालों के बाद स्पेन जो अंदलुस था वो स्पेन में बदल गया। आज वहां इस्लामी किसी भी इबादत को अलल ऐलान करना जुर्म कहा जाता है। और हमारे कुछ साथी भी पढ़ने के जमाने में आए थे, उनका नाम रेमंड है, रेजप है, ये मुसलमान है। कहते हैं कि हम अब्दुल्ला अहमद मोहम्मद नाम से अपने मुल्क में रजिस्ट्री करवा ही नहीं सकते, मुसलमान नाम नहीं रख सकते। हम पुकारने के लिए वही नाम रखेंगे, जोसेफ रखेंगे, रेमंड रखेंगे, रिचर्ड नाम है, मुसलमान लड़कों के नाम है, उनके पासपोर्ट पे यही नाम है और इसी नाम से वो पढ़ने के लिए भी आया करते थे। अजीजा ने गिरामी, ये 700 साल तारीख ऐसा मुनहदिम कर दी गई। कैसे? कौन सी आखिरी चीज कुफ्फार और मुशरिकीन ने हमारे अंदर देखी? वो ट्रायल करते हैं, वो आजमाते हैं कि ये जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं। अजानों से नहीं पता चलता उनको कि मुसलमान जाग रहे हैं कि नहीं। उन्हें हमारी टोपियों और दाढ़ियों से नहीं पता चलता, ईद और त्योहार से वो नहीं हमें नापते, बल्कि हमें नापने के लिए वो सबसे पहले हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर हमला करते हैं। और फिर देखते हैं मजमे का क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, रद्द-ए-अमल क्या है। और पूरे जब लोग खामोश बैठे हैं तो वो फैसला करते हैं कि हाँ इतने लोग मरे हुए हैं, इनके सामने कुछ भी बको, सब चल जाएगा। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने सच फरमाया, फरमाते हैं मुसलमान कौम अपने नबी की अजमत पर होने वाले गंदे हमलों पर खामोश बैठी रहे तो समझ लो कि उनका ईमान खत्म होने को है। और चंद दिनों के बाद उन्हें वो दिन देखना होगा कि उनकी माँ और बहनों को सरेआम नीलाम किया जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। जो कौम अपने नबी के नाम पर बरगश्ता नहीं हुई, बेकरार नहीं हुई, फिर वो ना अपने माँ के लिए अपने बाप के लिए भी कभी नहीं उठ सकेगी। इसलिए कि मुसलमान, हमारा दीन मोहब्बत रसूल पर कायम है, हमारा रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। क्या बात थी सहाबा इकराम के साथ, क्या नहीं हुआ। हजरत यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके बाप का नाम अम्मार है, माँ का नाम सुमैया है। मक्का में अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अम्मार, मैं उल्टा नाम कह रहा था, यासिर हजरत सुमैया के शौहर है, अम्मार बेटे हैं। ये 3 लोगों पर इतना जुल्म हुआ कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हजरत सुमैया बड़ी उम्र की खातून थी, घर घर जाकर लोगों को इस्लाम की दावत देती थी। हजरत यासिर ये हिजरत करके आए हुए थे। इन दोनों को इतना मारा गया था, बहुत मारा गया, यहां तक कि हजरत सुमैया को अबू जहल ने पकड़ करके घोड़े की टांगों से बांध दिया था। कैसे? हजरत सुमैया के सामने के दोनों हाथ घोड़े के सामने वाले दोनों टांगों से बांधा, आपके दोनों पैर घोड़े के पीछे के दोनों पैरों से बांधा, और उसके बाद घोड़े को दौड़ाया। घोड़ा जब दौड़ता था तो एक एक हड्डी सरकती थी और कट कट की आवाजें टूटने की आती। हजरत सुमैया को बांध करके लोग मजाक उड़ाकर देख रहे थे। उस वक्त अम्मार भी वहां थे, उनके बेटे मौजूद थे। यह जुल्म एक सहाबिया पर इतना हुआ कि उनकी हड्डियां बदन की टूट गई। घोड़ा दौड़ता दौड़ता जब करीब आया, अबू जहल ने लोहे के एक नेजे से आपकी शर्मगाह को मारा, जिससे वो शहीद हो गई। इस्लाम की पहली शहीदा थी सैयदा सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत अम्मार कहते वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। इसीलिए जंगे बदर में जब अबू जहल मारा गया था, हुजूर ने पूछा अम्मार कहां है? बुलाया गया, हजरत अम्मार आए। हुजूर ने फरमाया, ए अम्मार देख, तेरी मां के कातिल का अल्लाह ने बदला ले लिया है, अबू जहल को अल्लाह ने जलील करके मारा है। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, वो अम्मार जो अपनी मां की इस तरह दर्दनाक मौत को अपनी आंखों से देख चुके, और अपने बाप को हजरत यासिर को कई दिनों तक मक्का वालों ने लटका कर रखा था, कई दिनों तक लटका कर रखा था। शुरू में उनके बालों से लटकाते थे। ये जुल्म देख चुके, लेकिन हजरत अम्मार ये कड़वे घूंट पीकर रह जाते थे, कड़वे घूंट पीकर रह जाते थे। लेकिन अल्लाह अकबर, एक वक्त वो भी आया जब कभी किसी ने मेरे नबी के नाम पर बात की। ओह, हजरत अम्मार का हाल ये होता कि जलाल की वजह से आपकी आंखें बाहर आ जाती और ऐसे बिफर जाते जैसे कोई खौफनाक शेर हो, और फिर उसे तह तेख करके आते थे, चाहे वो जिहाद के मामलात में हो या किसी भी दूसरे शहर का हो।
हुजूर की शान में अगर कोई बक जाता तो हजरत अम्मार खामोश बैठते ही नहीं थे, उठ जाते, कहते इजाजत दी जाए मुझे, अभी मैं अपनी तलवार से उसका मुकाबला करूं जिसने नबी की जात पर अपनी जुबान दराज की। ये है सहाबा की मोहब्बत, जिनकी आंखों के सामने उनकी मां को दर्दनाक शहादत दी गई, बाप को मार दिया गया, वो कड़वा घूंट तो पीकर रह गए, लेकिन नबी की जात पर अगर किसी ने जुमला भी कसा तो वो खामोश नहीं बैठे थे। ईमान इसे कहते हैं। इसलिए वो सहाबा जो कहते थे हुजूर को, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मेरी मां और मेरे बाप आप पर कुर्बान, तो वो सिर्फ जुमले नहीं होते थे, वो हकीकत हुआ करती थी। उनकी जिंदगियां पढ़ें आप कि उन्होंने अपनी जिंदगियों में अपने मां बाप पर आने वाली तकलीफों को सह लिया, लेकिन हुजूर की अजमत पर किसी ने उंगली भी उठाया तो उसे तोड़ दिया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका हाल यही है कि आपके घर वालों पर कुफार मक्का ने बहुत जुल्म किया। खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक को मारा गया था, इतना कि आपका चेहरा इतना सूज गया था कि आंखें अंदर जा चुकी थी, आंखें नहीं खोल रहे थे दिन भर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना काफिरों ने मारा था मक्का में, लेकिन एक वक्त है कि ये तमाम कड़वे घूंट सैयदना अबू बकर सिद्दीक पी करके खामोश रह गए। अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों पर उनका रिएक्शन उतना नहीं होता था, उतना नहीं, क्या मैं अपनी जात के लिए लड़ूं दूसरों से। एक मौके पर एक शख्स को कुफारे मक्का ने भेजा था, जाओ मोहम्मद ने कितनी फौज जमा की देखा। उरवा बिन मसूद सख्फी नाम से एक शख्स आया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुआयना करने के लिए, ये हुदैबिया के मौके पर या उससे आसपास के मौके पर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने में है, अजान हो चुकी है, लोग जौक दर जौक मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं। उरवा बिन मसूद सख्फी ये कहता है, ये कौन है? काफिरों की तरफ से आया हुआ एक कासिद, हालात देखने के लिए। कहता है मैं दूर खड़े होकर देख रहा था, क्यों ये शहद के छत्ते पर जिस तरह से मक्खियां जमा होती हैं, ऐसे क्यों यहां पर जमघटा लगा है। तो दूर से देखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे हैं और सहाबा आसपास, कोई अपना दामन फैलाए और कोई अपने दोनों हाथ आगे किए हुए खड़े हैं कि नबी अगर कुल्ली भी करते तो जमीन पर पानी नहीं गिरता, किसी सहाबी के दामन पे गिरता, वो सब ले लेते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू से घिरा हुआ पानी सहाबा अपने हाथों में ले लेते, अपने चेहरे पर लगा लेते, अपने जिस्मों पर लगा लेते, जुबान से उसे चाट लिया करते थे। ये मंजर उसने देखा। थोड़ी देर के बाद जो बात करनी है वो ये है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आया बात करने के लिए, मैं मक्का वालों की तरफ से कासिद बन करके आया हूं, ए मोहम्मद तुमसे कुछ बात करनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने आ गए हैं, कहा बात करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते करते उसने हुजूर की दाढ़ी मुबारक को हिलाना शुरू किया, हाथ लगाने लगा और बात करते करते बार बार हुजूर की दाढ़ी की तरफ हाथ चला जाता, ए मोहम्मद तुमने ऐसा किया ऐसा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया और कहा जा तेरे खुदाओं की, और एक सख्त जुमला कहा, लात और मनात की फर्ज को तू चूसता रह जा, यहां पर तेरा कोई काम नहीं, और याद रखना ये आखिरी चांस है, दोबारा हाथ उठा करके गुफ्तगू किया तो दोनों हाथ मोंडे से काट दूंगा, और कटे हाथों के साथ तो मक्का वापस जाएगा। डर कर खामोश हो गया, फिर दोबारा वो हाथ उठाए बगैर गुफ्तगू किया, मक्का वापस जाकर के कहा लोगों, या फिर ये ईरान का कासिद था तो उसने वहां जाकर के कहा कि ए लोगों मोहम्मद से लड़ने का इरादा छोड़ दो। कहा क्यों? बहुत सामान्य जंग है उनके पास। कहा सामान्य जंग नहीं, ऐसे दीवाने बनाए हैं कि वो वजू का कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देते, उनकी दाढ़ी की तरफ हाथ कोई बढ़ाए तो वो हाथ काटने की बात करते हैं, तो फिर उनके जिस्म से खून निकले तो वो कहां बर्दाश्त करेंगे। तो कुफारे मक्का भी, कैसर और किसरा भी उस वक्त इस बात का इकरार कर चुके थे, उनके लिए अगर कोई सख्त चीज थी तो यही सहाबा की मोहब्बत। मोहम्मद के बारे में अगर हम उंगली भी उठाएं तो ये छोड़ेंगे नहीं हमें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई जुमला भी कहे तो ये तो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, आ जाते हैं मैदानों में और ऐसे जोश वोलबले से दाखिल होते हैं कि कुफार मक्का हो या ईरान की फौजें हों, सब फौजों में जलजला आ जाता है सहाबा को देखकर ही। मेरे अजीजों, उन सहाबा का ईमान यह था कि बोलना है हमें बोल लो, मारना है हमें मार लो, लेकिन खबरदार हुजूर की तरफ उंगली ना उठाना। उनका ही ऐलान था जिसको शायर ने अपने अंदाज में यूं कहा था, तर्जुमानी करते हुए, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर यह हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें। हम इस पर समझौता नहीं करते। सहाबा इकराम का यह मामूल था। अजीजान गिरामी, स्पेन टूट करके खत्म हो गया, आज भी वहां पर इस्लामी तारीख और सकाफत की बाकियात मौजूद है, लेकिन इस्लाम नहीं।